अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है और आपने क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह एक शीट मिलेगी जिसको जिसमें आपका यूज़र नेम यहाँ पे लिखा होगा। यूज़र नेम आपका जीमेल होगा जो आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पे एक पासवर्ड मैं आपको जनरेट करके दूंगा। इस यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू आप इस वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइल्स दी जाएंगी, यहाँ पे उन फाइल्स की ड्यूरेशन होगी। ठीक है, फाइल्स के हवाले से एक बात क्लियर करता चलूँ मैं आपको कि हर एक फाइल के दो वो होंगे, दो पार्ट्स होते हैं। जैसे क्योंकि ये रिकॉर्डिंग्स हमने करवाई है, ये बेसिकली एक कॉल रिकॉर्डिंग्स है। दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग्स सेव करके हमने जहाँ पे अपलोड, फिर उस कॉल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्से में एक स्पीकर और दूसरे हिस्से में दूसरा स्पीकर। सो बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों पार्ट्स जो होंगे 001A और 001B, ये एक ही कॉल है। तो इन दोनों की ड्यूरेशन एक ही कंसिडर होगी। ऐसा नहीं कि अच्छा ये 30 मिनट का है और ये भी 30 मिनट का है, नहीं। ये दोनों जो है ना, ये दोनों कंसिडर होंगे। अभी ये 15 मिनट्स के हैं, टोटल 15 मिनट्स की वो होगी। आपको ये भी 15 मिनट्स का नज़र आ रहा होगा और ये भी 15 मिनट का नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये एक कॉल रिकॉर्डिंग है, एक ही कॉल है, वो रिकॉर्ड की गई है और उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। सो आई होप कि इस पे आपको कोई इशू नहीं होगा। सिमिलरली ये 002A और 002B, ये एक ही कॉल है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो ये एक कंसिडर होगी। ऐसा नहीं कि अच्छा इसके भी जो है ना 15 मिनट और इसके भी 15 मिनट, नहीं, ये दोनों मिलकर 15 मिनट बनाएंगे। ठीक है, तो पहले ये बात इम्पोर्टेंट। और इस तरह के फाइल्स में आपको यहाँ आपकी शीट में दूंगा। आपने इस लिंक को यूज़ करना है। इस लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने, ये वर्कबेंच आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस देना है और पासवर्ड जो यहाँ पे मैंने दिया होगा वो आपने देना है और लॉग इन कर जाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉग इन होंगे आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। मैं बताता हूँ, इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी, बेशुमार फाइल्स होंगी। ठीक है, और अब इन फाइल्स में से आपको जो फाइल असाइन की गई है वही आपने करनी है। आपको असाइन फाइल जहाँ की जाएंगी इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइल्स आपको अ, दी होंगी आपने वही करनी है। ठीक है, इस जगह पे असाइन होंगी फाइल आपको, तो यही आपने करनी है। और इन फाइल्स को आपने यहाँ आके सर्च करना है। इस वेबसाइट में आकर आपने सर्च करें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपको मैंने 12A दी है फाइल और 12B फाइल दी है, तो आपने यहाँ पे सर्च करना है, 12A ओपन करनी है यहाँ से, और ओपन करके आपने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, इस पर ट्रांसक्रिप्शन पहले से हुई पड़ी है, लेकिन ये ठीक नहीं है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, आपने ठीक करनी है। और मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक फाइल ओपन करता हूँ, उससे स्टार्ट लेते हैं, 1B से। ठीक है, सॉरी 1B से नहीं, 2A से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, ये वैसे मैं एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये फाइल आपके सामने खुल गई, तो आपने दो काम करने होंगे। पहला काम, फर्स्ट स्टेप आप क्या होगा, इसकी सेगमेंटेशन होगी। ये जो पूरी ऑडियो है, ये सारी ऑडियो, इसके आपने सेगमेंट्स करने हैं, छोटे छोटे सेगमेंट करने होंगे, और सेगमेंट को कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए करना है। फॉर एग्जांपल आपने फॉलो क्या करना है कि आपने इस स्पीच को अलग अलग करना है। अगर इन दो स्पीचेस में एक ही बंदा बात कर रहा है, इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान अगर 2 सेकंड का गैप है, तो आपने ये अलग करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के दरमियान 2 सेकंड का गैप है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंने क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेगमेंट हो गया, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा सेगमेंट होगा, और वो सेगमेंट स्पीच का नहीं होगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन स्पीच का सेगमेंट है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन जो है जो नो स्पीच का सेगमेंट होगा। तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। मैं प्ले करूँगा, प्ले आपके पास जो है सारे शॉर्टकट्स बटन यहाँ शो हो रहे होंगे। सेव कैसे करना है, प्ले और पॉज कैसे करना है, स्किप बैक 2 सेकंड्स ये कैसे करना है, इन चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये मैं आपको बताऊंगा, ये पहले 4-5 जो हैं। ठीक है,
तो पहले स्टार्ट करते हैं कि आपने स्प्लिट कैसे करना है, सेगमेंट बनाने कैसे हैं। यहाँ आप प्ले करेंगे, टैब बटन से प्ले होगा या यहाँ से भी प्ले होगा, लेकिन आप कोशिश करें कि कीबोर्ड का ही यूज़ करें। टैब बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये बात स्टार्ट हो जाती है कि वो बंदा कह रहा है कि अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, ठीक है। अब अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, और उसके बाद उसने ये बात की है, क्या हाल है, ठीक है। तो इसमें इसमें कहता है कि अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, क्या हाल है, ठीक है। तो इन 2 सेंटेंसेस के दरमियान 2 सेकंड का डिफरेंस है, ठीक है। अगर इनके दरमियान 2 सेकंड का डिफरेंस ना होता तो हम इन दोनों को एक ही सेगमेंट में लेते, लेकिन चूंकि इसमें 2 सेकंड का डिफरेंस है, तो इसलिए हम उसको अलग-अलग करेंगे। यहाँ तक मैं एक सेगमेंट बना दूंगा, यहाँ तक, ठीक है। और सेगमेंट कैसे बनाऊंगा, कंट्रोल इंटर से बनता है या यहाँ स्प्लिट से भी बन जाता है, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई, यहाँ तक जो है मैंने कंट्रोल इंटर दबा दिया, और ये देखिए पहला सेगमेंट आपका बन गया जिसमें लिखा है अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड सेगमेंट है जिसमें स्पीच नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लिक करके और बिल्कुल स्टार्ट में यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल इंटर अगेन प्रेस कर दूंगा, तो ये एक अलग सेगमेंट, देखें सेकंड सेगमेंट भी बन गया है। अब सेकंड सेगमेंट पे मैंने क्लिक किया, देखिए ये सेगमेंट बन गया है जिसमें स्पीच नहीं है, क्योंकि ये 2 सेकंड से ज़्यादा का फासला है, इसलिए हम इसको अलग करेंगे। इसी तरह बिल्कुल ये पार्ट भी है, ये जो स्पीच है इसके दरमियान और इस स्पीच के दरमियान भी 2 सेकंड का डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं इसको अलग करूँगा और देखते हैं कि क्या बोल रहा है। क्या हाल है, ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, इस तरह बोल रहा है। क्या हाल है, ठीक है, बल्कि देखें ठीक है लिखा उसने, इसमें यहाँ पे बड़ा है आना चाहिए। मैं भी ठीक हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपका सेकंड स्पीच सेगमेंट आ गया ये वाला। अब फिर अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है नो स्पीच का सेगमेंट, यानी इसमें स्पीच नहीं है, तो मैं भी इसको अलग कर दूंगा, कंट्रोल इंटर से दबा दूंगा, तो ये देखिए स्पीच हो गया। इस तरह आपने करते जाना है सारे उसमें। देखिए यहाँ से लेकर, अच्छा अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्पीच सेगमेंट आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और स्पीच सेगमेंट बनेगा, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका वो नो स्पीच बनेगा। फिर अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा ड्रा करके बता देता हूँ। देखिए ये वाला आपका स्पीच सेगमेंट है, ठीक है। यह आपने स्पीच सेगमेंट बनाना है इस बंदे का। फिर यहाँ से अगेन जो है नो स्पीच का सेगमेंट होगा, और यहाँ अगेन एक स्पीच सेगमेंट बनेगा, ठीक है। तो बताने का इन शॉर्ट ये है कि आपने क्या करना है, स्पीच सेगमेंट को नॉन स्पीच सेगमेंट से अलग करना है, ठीक है। इन केस अगर अब कोई स्पीच सेगमेंट है वो काफ़ी लंबा है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये लग रहा है कि यहाँ यहाँ से जो स्पीच चल रही है इसमें उस बंदे ने कोई गैप नहीं लिया, इस तरह का कोई गैप मुझे नज़र नहीं आ रहा कि जो 2 सेकंड्स या 2 सेकंड से ज़्यादा का हो। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए, इस सूरत में हमें बहरहाल जो ये जो स्पीच सेगमेंट्स है इसको 15 सेकंड से कम ही रखना है, ठीक है। यहाँ से लेकर आप यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे कि कुछ 2 सेकंड का वक्फा लिया हो बीच में, तो यहाँ से लेकर बल्कि यहाँ तक उसने 2 सेकंड का वक्फा कहीं भी नहीं लिया। तो क्या करना है इसका, हमने इसको हम फिर हर एक सेगमेंट को इस जो स्पीच है इसको हम मजीद छोटे-छोटे हिस्सों में करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, 15 सेकंड से कम ही होगा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हो गया तो उसके बाद फिर यहीं से स्टार्ट लेकर ये सेगमेंट हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। ये भी 15 सेकंड से कम ही होगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 15 सेकंड से कम ही होगा। तो आपने ये बताने का मतलब ये है कि स्पीच सेगमेंट आपका हमेशा 15 सेकंड से कम ही होगा, ठीक है। और जो नॉन स्पीच है फॉर एग्जांपल मैं आपको, अगर इसमें तो नहीं है, इसमें शायद ना हो, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें बंदा इतना नहीं बोलेगा। फर्स्ट पार्ट के कॉल हो रही है, जब एक बंदा कॉल पे बात कर रहा होता है तो अगला बंदा चुप ही होता है। तो जी जब ये बात कर रहा है तो अगला बंदा लाज़िमी बात है चुप होगा। बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2A है, 2B मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें क्या चल रहा है 2B, तो उसमें पॉजेज़ जो है वो काफ़ी लंबे-लंबे हैं, ठीक है। तो वो जो पॉज़ होंगे वो आपने देखें, ये 2 सेकंड से बल्कि 5-6 सेकंड का है ये।
तो आपने इतना लंबा नो स्पीच का सेगमेंट बनाना है, ठीक है। सिमिलरली आपने अगर कोई लंबा पॉज आ जाए तो उसमें शायद ये अच्छा कर रहा है वैसे ये, ठीक है। यानी हाँ, कोई लंबा पॉज आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको उसको उसमें आपने 15 सेकंड्स के रूट को फॉलो नहीं करना। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स से यहाँ से लेकर यहाँ तक बंदा खामोश है, बात नहीं कर रहा, तो हम और ये जो ड्यूरेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हम लोग मोर देन 15 सेकंड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बताना ये था दो चीज़ों का। नंबर वन, स्पीच सेगमेंट आपने अलग करने हैं बेस्ड ऑन क्या, किस चीज़ के, बेस्ड ऑन कि उनके दो स्पीचेस के दरमियान फासला 2 सेकंड से या 2 सेकंड या 2 सेकंड से ज़्यादा बने तो आपने एकदम वहाँ ही रोक कर स्पीच सेगमेंट के अलग सेगमेंट बना देना है। और फिर वो जो जो पॉज है, जो जो जिस बंदा जो रुका हुआ है, जिस खामोश है जिस जगह पर, उसका आपने अलग से बनाना है, क्योंकि वो 2 सेकंड का या 2 सेकंड के से ज़्यादा का फासला होगा तो, ठीक है। और दूसरा, स्पीच सेगमेंट आपका, हर एक स्पीच सेगमेंट 15 सेकंड से हमेशा कम होना चाहिए, वरना ये एरर थ्रो करेगा ये वर्कबेंच, ठीक है। ये दूसरी ये बात होगी। तो ये सिंपल बात होगी। अब आगे जाते हैं दूसरी चीज़ों पर जो मैंने पहले फाइल में की थी, मैं उसी को फॉलो करता हूँ 2A में। तो अब आप ने क्या करना है, स्पीकर नेम्स ऐड करने हैं। इतना तो आपको पता चल गया कि इसमें मेल है बंदा, और जाहिर बात उर्दू बोले तो आपने स्पीकर डाटा में डालना है, जाना है, और स्पीकर 1 को आपने, या जो भी लिखा होगा, स्पीकर 1 लिखा होगा या जो भी लिखा होगा, आपने उसको MAN1 कर देना, स्मॉल लेटर्स में, विदाउट एनी स्पेस, ये आपने डाल देना। ये नेटिव होगा और ये मेल है। अगर फीमेल है फॉर एग्जांपल, तो आपने WOMAN करना है, स्मॉल लेटर्स विदाउट एनी स्पेस, और बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह, ठीक है। ये स्पीकर नेम हो गया जो स्पीकर डाटा में हम डालते हैं, ठीक है। और वुमेन अगर होगा तो फिर हमने फीमेल कर देना है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मेल है और मैन 1 है तो हमने मैन 1 कर दिया। एक ये स्पीकर हो गया आपके पास, और दूसरा स्पीकर आपने ऐड करना है नो स्पीच का, NO, ये हाइफन SPEECH। ये जरा गौर से देख लें, इसमें मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग एग्जैक्टली यही होनी चाहिए, विदाउट एनी स्पेस, और ये हाइफन होना ज़रूरी है, ठीक है। इसको आप लोग ऐड कर देंगे। यहाँ नेटिव है, ये अननोन है, क्योंकि ये नो स्पीच है, अननोन है, तो हम इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे। सेव करेंगे, ये सेव नहीं होगा, लेकिन आपने 2-3 दफ़ा सेव क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगा। अब आपके पास स्पीकर नेम्स आ गए। आपने क्या करना है, जो स्पीच सेगमेंट है जिसमें बंदा बात कर रहा है, आपने उसको स्पीच लेबल देना है, और स्पीकर नेम मैन 1 देना है जिसमें वो बात कर रहा है, ठीक है। इस सेगमेंट में आप देखें, ये जो सेगमेंट है इसमें कोई बंदा भी बात नहीं कर रहा, तो स्पीकर नेम क्या होगा, नो स्पीच होगा, और सेगमेंट टाइप होगा वो आपका नॉइस होगा, ठीक है। और इस तरह करके अपने बाकी सारे सेगमेंट्स को भी इस तरह करने हैं। ये तो होगी आपकी इस हवाले से बात। अब आ जाते हैं कुछ ट्रांसक्रिप्शन के हवाले से आपने क्या करना है। ट्रांसक्रिप्शन आपने इस तरह करनी है कि जो भी वो बंदा स्पीकर बोलेगा, आपने एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही फॉलो करना है। जो भी वो बात करे, आपने वर्ड टू वर्ड वही फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम लिखे तो आपने गलत नहीं लिखना। ज़ीशान भाई उसने बोला था, ज़ीशान भाई लिखना है। और जिस तरह जैसे यहाँ पे छोटा है, और जिस तरह ये लिखा है ना, देखें इसलिए लिखा है क्या हाल है, ठीक है, उसने बोला ठीक है, उसने ठीक है बोला, लेकिन यहाँ पे गलत छोटा है लिखा हुआ है, यहाँ पे बड़ा है आता है, मैं भी ठीक हूँ, ठीक है। तो ये इसको फॉलो करना है। पंक्चुएशन को फॉलो करना है, जहाँ पे कॉमा आता है वहाँ पे कॉमा डालना है, जहाँ पे फुल स्टॉप आता है उर्दू का फुल स्टॉप, ठीक है, वहाँ आपने उर्दू का फुल स्टॉप डालना है। उर्दू का फुल स्टॉप अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है, ये देखें, ये उर्दू का फुल स्टॉप इस तरह करके होता है, ठीक है। ये डॉट नहीं डालना आप लोगों ने, अक्सर लोग डॉट डालते हैं, डॉट इंग्लिश में होता है, उर्दू में फुल स्टॉप इस तरह करके फुल स्टॉप होता है। अच्छा, तो ये हो गई ट्रांसक्रिप्शन के हवाले से कुछ चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। खैर ये बातें मैं आपको टेक्स्ट पे भी कर दूंगा, बताने की इधर थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं जल्दी से बता देता हूँ कि स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है, पंक्चुएशन का खास ख्याल रखना है। अगर बीच में
कोई बंदा खांसता है या करता है, ये खांसता है, रोता है, हंसता है, तो उसके लिए हमारे पास टैग्स हैं, ठीक है। उसके टैग्स ये हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा खांसी करता है या वो करता है, या आपको क्लैपिंग की आवाज़ आती है, तो आपने अपलॉज, ब्रीथ, क्लिक, कफ, क्राई, लाफ, म्यूजिक, नॉइस, नो स्पीच, ये आपने डाले हैं। म्यूजिक, नो स्पीच और नॉइस का मैं बताता हूँ, ये अलग से आपने यूज़ करने हैं, ये आपने हर जगह यूज़ नहीं करने। लेकिन ये बाकी जो टैग्स हैं, जहाँ भी आपको कोई आवाज़ सुनाई दे, अपलॉज की, मतलब कोई क्लैपिंग कर रहा है उसकी आवाज़ सुनाई दे, या कोई सांस उसने लिए, सांस लिया तो अपने सांस का, अगर आपको क्लियर आवाज़ दिखे हाँ इसने सांस लिया, तो आपने ब्रीथ टैग यूज़ करना है। और कफ अगर खांसता है तो कफ करना है, या अगर हंसता है तो लाफ टैग यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गए टैग्स। अब आ जाते हैं अब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में रहते हैं। कोई बीच में अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है या कोई और लैंग्वेज बोल रहा है तो उसे क्या करना है। तो उसके लिए भी क्लियर रूल ये है कि इंग्लिश में अगर वो बात करे तो आपने उसको इंग्लिश में ही लिखना है, और अगर वो उर्दू ही बोल रहा है तो आपने उर्दू में ही लिखना है। डेफिनेटली उर्दू का प्रोजेक्ट है। लेट्स से एक बंदा बात कर रहा है कि हेलो कैसे हो, इस तरह के बोल रहा है, कैसे हो, तो हेलो कैसे हो, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने, ठीक है। अब ये हेलो इंग्लिश का वर्ड है तो मैंने हेलो ही लिख दिया इसको, कैसे हो उर्दू का है तो वैसे उर्दू में लिख दिया, ठीक है। ये तो सिंपल वर्ड हो गए इंग्लिश के जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे हेलो हो गया, या कॉल हो गया, या बाइक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, डॉक्टर हो गया, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये हो गए। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग इंग्लिश में ही लिखेंगे और विद करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई बंदा इंग्लिश में कोई लंबा सेंटेंस बोलता है, जैसे यस आई गॉट इट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस बंदे ने बोला कि हेलो कैसे हो, यस आई गॉट इट, ठीक है। तो अगर वो बोलता है कि यस यस आई गॉट इट, ठीक है। तो यस आई गॉट इट बोलता है, हेलो कैसे हो, यस आई गॉट इट। तो आपने क्या करना है कि इस सेंटेंस को पकड़कर आपने इंग्लिश टैग्स में बंद कर देना है, टेक्स्ट टैग में जाना है और इंग्लिश सेंटेंस में अपने बंद कर देना है, क्योंकि अच्छा यस कैपिटल हो गया मुझसे सारा, यस आई गॉट। अब इसमें ये क्यों ऐसा करना है हमने, क्योंकि जो है ये इंग्लिश का पूरा सेंटेंस है, और हेलो को हमने क्यों नहीं बन गया, क्योंकि वो सिंगल वर्ड और मोस्ट कॉमनली यूज होता है। जिस तरह मैंने बताया हेलो हो गया, कॉल, स्कूल, कॉलेज वगैरह। लेकिन अगर कोई इंग्लिश का डिफिकल्ट ऐसा वर्ड जो कॉमन नहीं है वो बंदा बोल रहा है, तो आपने उसको इसी तरह टैग में बंद करना है। या कोई सेंटेंस बोल रहा है या कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बात कर रहा है कि यार मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर जो हो गया वो इंग्लिश का वर्ड है प्रॉपर, वो इतना कॉमनली यूज नहीं होता उर्दू में, तो आपने उसको इसी तरह करके इंग्लिश टैग में बंद करना है, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस है और पूरा इंग्लिश का पूरा सेंटेंस है, तो मैंने उसको क्लोज कर दिया इंग्लिश टैग में। ये हो गई टैग्स के हवाले से बात। अब आते हैं, बात करते हैं इनिशियल टैग्स में के बारे से, हवाले से। ये टैग्स बता रहा हूँ, इनिशियल टैग्स जो हो गए। इनिशियल टैग्स तब यूज होते हैं जब कोई बंदा इनिशियल्स यूज करता है। इनिशियल्स बोलते हैं टाइप ऑफ एब्रिवेशन है जिसमें हम हर एक लेटर को अलग अलग अदा करते हैं। फॉर एग्जांपल ISI हो गया। ISI जो है ये एक वो है, ISI एक कंप्लीट, ये एक इनिशियल है, ठीक है। ISI, ठीक है। CIA हो गया, या इसके अलावा हो गया आपका CNN हो गया, ठीक है। ये क्यों इनिशियल्स है, क्योंकि इसका हर एक लेटर को हम अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। ISI, CIA, CNN अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं, तो इसलिए हम इनका क्या यूज करेंगे, इनिशियल टैग्स यूज करेंगे। देखिए मैं इसको इनिशियल टैग यूज करता हूँ इसके लिए, इनिशियल टैग्स, ठीक है। और चूंकि ये इंग्लिश के इनिशियल टैग्स हैं इसलिए हम इनको अगेन इंग्लिश में भी इनक्लोज करेंगे, इस तरह करके। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको मिसाल देता हूँ एक सेंटेंस की। कोई बंदा बात कर रहा है उर्दू में ही, वो कहता है कि ये ये कि यार मैं तो यार मैं तो ISI में काम करता हूँ, ठीक है। ISI और ISI कॉमा बोलता है, मैं तो यार ISI CIA दोनों में काम करता हूँ। ISI CIA
तो दोनों करता हूँ, बल्कि आगे बोलता है कि बल्कि नासा और वापडा में भी उसने बोला कि यार मैं तो SICIA दोनों दोनों में काम करता हूँ, बल्कि वापडा और नासा में भी कभी-कभी जाता हूँ। ठीक है, तो अब असल में ये जो दो वर्ड्स हैं ये हैं इनिशियल्स। ठीक है, और चूंकि ये एक साथ साथ है तो हम इनको एक ही टैग में इनक्लोज करेंगे। जैसे ये इनिशियल हो गया, क्योंकि दोनों एक साथ ही हैं, ऐसा ऐसे उसने बीच में कोई वर्ड नहीं बोला। और फॉर एग्जांपल अगर वो बोले यार मैं तो अगर अलग अलग करके बोले, बीच में कोई और वर्ड बोले, फॉर एग्जांपल वो बोलता है कि यार नासा और CISI और CIA दोनों काम करता हूँ, अगर वो और भी बोले साथ में CIA और ISI, देखा अब बीच में और आ गया वर्ड, तो ये अलग इनिशियल हो गया। ठीक है, ये वाला अलग हो गया, ये अलग इनिशियल हो गया, और ये वाला अलग इनिशियल हो गया। ठीक है, अब चूंकि दोनों इंग्लिश के इनिशियल हैं तो हम इस दोनों को अलग वो दोनों को जो ना इंग्लिश टैग में इनक्लोज कर देंगे। ठीक है, इंग्लिश में, यानी ये क्या हो गया कि ये इनिशियल है और इंग्लिश का इनिशियल है, ये इनिशियल है और इंग्लिश का इनिशियल है। ठीक है, इंग्लिश का इनिशियल है, इस तरह हो गया। उर्दू में इनिशियल्स बहुत कम मैंने देखे हैं कि किसी चीज़ का नाम डाला हो अलिफ और ये सब करके। उर्दू में मैंने नहीं सुना अभी तक, तो इसलिए जो है सिर्फ इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, और नासा और वापडा को क्यों मैं इंग्लिश टैग्स में नहीं इंक्लोज कर रहा, क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड भी है, और दूसरा ये कि ये किसी इदारे के नेम्स हैं, इसलिए हम इनको इंग्लिश टैग में यूज़ करेंगे। इदारे नेम्स फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़ करता है फेसबुक, यूट्यूब, तो आपने उसको इंग्लिश में ही लिखना है और उसको टैग वगैरह नहीं देना, अनलेस वो किसी सेंटेंस में ना हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मेरा यूट्यूब चल पड़ा, मेरा ऐसा करके मेरा यूट्यूब, तो यूट्यूब अपने किस तरह लिखना है, वाई, जिस तरह के उसकी स्पेलिंग है यूट्यूब, मेरा यूट्यूब चल पड़ा। ठीक है, चल पड़ा। ठीक है, अब उसने ये बोले मेरा यूट्यूब चल पड़ा, ठीक है, उसने सही बोला, लेकिन अगर वो यही सेंटेंस इंग्लिश में बोलता है या कोई लंबा सेंटेंस इंग्लिश में बोलता है, वो कह रहे कि यार माय यूट्यूब इज लाइव। ठीक है, अब वो इसने ये बोला, अब आपने क्या करना है कि ये तो पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल दिया है, तो अपने सेंटेंस को जो है ना फिर आपने इंक्लोज करना है टेक्स्ट इंग्लिश टैग में। ठीक है, इस तरह करके अपने क्लोज कर देना है। इसको नहीं किया और इसको कर दिया, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली वर्ड है और किसी ब्रांड का नेम है। तो ब्रांड के नेम्स को जब तक वो किसी सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस में, तब तक हम उसको किसी टैग में इंक्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, बस इसको मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। इसके अलावा आपने जो कुछ चीज़ों को और ख्याल रखना है, फॉर एग्जांपल जो काउंटिंग्स है, वो जिस तरह बंदा बोले आपने उसी तरह स्पेलिंग के साथ लिखना है। अगर कोई बंदा बोले एक, तो आपने अलिफ ये का लिखना, आपने एक नहीं लिखना, ये वाला एक आपने नहीं लिखना, या ये वाला एक आपने नहीं लिखना, अपने उसको उर्दू में ही स्पेलिंग के साथ लिखना है। ठीक है, वरना ये वर्कबेंच एरर थ्रो करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपने वो यूज़ करने हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, आप फ्यू यूज़ करें। कोई बंदा बोले परसेंट, तो आपने परसेंट इस तरह नहीं जाना, अपने स्पेलिंग के साथ जाना है। फीसद बोले तो फीसद लिखना है, परसेंट बोले तो परसेंट लिखना है। ठीक है, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल ना जाऊँ, वो है फिलर वर्ड्स। फिलर वर्ड्स में आपको प्रोवाइड करूँगा, दो फिलर वर्ड्स हैं हमारे पास, एक की साउंड है आ की, और एक दूसरी की आवाज़ है इस तरह करके। तो जब कोई बंदा बात कर रहा हो और वो बीच में फंस रहा हो, और वो कह रहा हो कि फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा, हाँ, ऐसा करके। देखें तो जो उसने बीच में बोला है, ये कोई वर्ड नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस वो स्पेस को फिल कर रहा है ताकि मुझसे कोई
बात छीन ना ले और मैं बात कंटिन्यू रख सकूँ। तो वो वगैरह जो है उसके लिए हम आपको फिलर वर्ड्स देंगे। वो फिलर वर्ड्स आपने हैश के साथ लिखना होगा। हैश अलिफ मद आ और इस तरह करके हैश अलिफ मद आ अलिफ अलिफ हैश अलिफ मद आ इस तरह लिखना है आपने, ठीक है? हैश अलिफ मद आपने लिखना है। तो ये क्या होगा, ये आ के और है भी साथ में इस तरह करके। ये आ की साउंड हो गई। कोई बंदा आ बोल रहा है या बात में फंस रहा है तो आपने ये यूज़ करना है। और एक और है, अगर कोई बंदा बोलता है इस तरह करके, ठीक है? बोलता है तो आपने हे मी मी बोलेगा इस तरह करके। तो एंड इसके लिए ये 2 फिलर वर्ड्स हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पीच में जहाँ भी आपको नज़र आए आपने करना है। इससे ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें वर्ड टू वर्ड इसकी ट्रांसक्रिप्शन चाहिए। इवन जो फिलर वर्ड्स हैं वो भी स्पेशली इसके डेडिकेट किए गए हैं कि कोई एक सिंगल वर्ड भी मिस ना हो जाए, ठीक है? आपने ग्रामर की तरफ वो नहीं कर रहा कि वो बंदा गलत ग्रामर बोल रहा है। अपने फोकस करना है कि एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड क्या बोल रहा है। कुछ लोग गलत ग्रामर बोल लेते हैं, तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा बोलता है कि यार कराची में जाऊँगा इस तरह करके, मतलब जिसका सेंटेंस का सर पैर ना बनता हो, ठीक है? लेकिन आपको वर्ड टू वर्ड समझ आ रही है, ठीक है? तो अपने वर्ड टू वर्ड करेक्ट स्पेलिंग के साथ वो सेंटेंस लिखना है। ये इम्पोर्टेंट हो गया। तो मैं कुछ चीज़ें दोबारा अगेन रिवाइज़ करता हूँ। सेगमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और क्या कहते हैं ये स्पीकर नेम्स, स्पीकर डाटा अपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। पंक्चुएशन का ख़्याल रखना है। उर्दू स्पेलिंग्स के में जो भी स्पेलिंग यूज़ होंगे वो ख़ास ख़्याल रखना है। इंग्लिश का जो मोस्ट कॉमनली वर्ड्स हैं वो आपने इंग्लिश में ही लिखने हैं, उनको टैग वगैरह नहीं देना। लेकिन अगर कोई इंग्लिश सेंटेंस आ जाए तो आपने फिर उसको टैग वगैरह देना होगा। इनिशियल्स को आपको समझ आ गई होगी कि इनिशियल्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर इसके अलावा आपने कोई सेगमेंट खाली नहीं छोड़ना बिल्कुल। जैसे ये सेगमेंट, बाकी सेगमेंट चलें जो स्पीच सेगमेंट, उसमें तो आप कुछ ना कुछ लिख देंगे। इसमें मैंने कुछ लिख दिया स्पीच, क्योंकि वो बंदा बात कर रहा है। इसमें मैंने कुछ ना कुछ लिख दिया क्योंकि ये स्पीच सेगमेंट है, तो इसका खाली नहीं छोड़ सकते, तो कुछ ना कुछ लिखना ही होगा। लेकिन जो ये सेगमेंट है, इसमें आप क्या लिखेंगे? तो लेकिन आप खाली भी नहीं छोड़ सकते, तो इसमें हम टैग देंगे कि इसमें क्या चल रहा है। अगर यहाँ पे नॉइस है, ठीक है, सेंटेंस में नॉइस है, तो हमने इसको नॉइस टैग दे देना है, ठीक है? नॉइस टैग आप कहाँ से देंगे? यहाँ से आप लोग इस जगह को सिलेक्ट कर लेंगे और आपके पास ये टैग्स आ जाएंगे। आपने नॉइस सेलेक्ट कर देना है यहाँ से, ठीक है? इस तरह भी सेलेक्ट हो सकता है। आप टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है? ये एक ब्रैकेट देकर आप यहाँ पे नॉइस टाइप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि नॉइस नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल खामोशी है, तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर फिर नो स्पीच का टैग देंगे, ठीक है? यहाँ पे आपने ये देखिए NO-SPEECH, ये टैग भी मौजूद है यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टैग भी यहाँ पे मौजूद है। नो स्पीच, मैंने बोला था आपको कि नॉइस, नो स्पीच और म्यूजिक, इस इन तीनों को, म्यूजिक तो खैर नहीं यूज़ होगा क्योंकि किसी भी ऑडियो में म्यूजिक नहीं है, लेकिन नॉइस और नो स्पीच आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और इन दोनों का यूज़, इनका अलग ही सेगमेंट बनेगा। जिस तरह ये अलग सेगमेंट बना है ना, और ये नो स्पीच है, मतलब यहाँ खामोशी है, फुल साइलेंस है, तो यहाँ इस सेगमेंट में नो स्पीच होगा। इस सेगमेंट का तरीकाकार ये है कि हम यहाँ पे नॉइस सेलेक्ट करेंगे। सेगमेंट टाइप नॉइस है क्योंकि खामोशी के लिए हमारे पास सेगमेंट टाइप कोई नहीं है, तो हम नॉइस ही सेलेक्ट करेंगे। स्पीकर नेम हमारे पास नो स्पीच होगा और यहाँ पे हम नो स्पीच डाल देंगे। अगर ये यहाँ पे कुछ ना कुछ शोर हो रहा हो तो हम लोग नॉइस, नो स्पीच की जगह नॉइस डाल देंगे, नॉइस का टैग डाल देंगे। बाकी स्पीकर नेम नो स्पीच और स्पीकर सेगमेंट टाइप नॉइस होगा, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा बात कर रहा है, स्पीच कर रहा है, तो सेगमेंट टाइप स्पीच होगा। उस बंदे का नेम होगा, मैन वन है या वोमेन वन है, जो भी है, और यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्शन करनी है। अगर सेगमेंट में कुछ भी नहीं है, खाली है, तो आपने क्या करना है? यहाँ पे नॉइस सेलेक्ट कर देना है। सेगमेंट स्पीकर नेम जो है नो स्पीच, यहाँ पे आपने रिलेवेंट वो डालें, या अगर नॉइस है तो नॉइस का डाल दें, नो स्पीच है तो नो स्पीच डाल दें, और इस तरह आपने इसको कंप्लीट करना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं उसके यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और अगर आप रेडी हैं तो इंशाल्लाह हम आज ही स्टार्ट करते हैं इसको। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं।